बूढ़े पति पत्नी का दर्द अनुराग को गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, न पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। अनुराग एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए उसे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। अनुराग को देखकर बुरा लगता था। इतनी उम्र में होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई उनके साथ नहीं है। जब वह सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद अनुराग को पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में अनुराग ने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब वह शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। अनुराग का मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से उसके पांव वहीं थम जाते थे। वह जब जब उन्हें देखता था उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आती और वह घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता था। एक संडे जब उसके ऑफिस में छुट्टी थी तो उसने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। उसने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। उसने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से उससे बातें करने लगे। उन्होंने इशारे से उससे बताया, दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, दूसरों की बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने अनुराग की तरफ देखकर उसके माथे पर हाथ फेरा। वह उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब भी उसे समय मिलता वह उनके पास चला जाता। वे दोनों उस पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो अनुराग को उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन अनुराग ने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि वह उनसे क्या पूछ रहा है। फिर दोनों अनुराग का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले गए और अपने आँखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल उसे दिखाई। साइकिल को देखकर वह समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर अनुराग भावुक हो गया और उसने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने उसके ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि वह पूरी तरह उसमें भीग गया, क्योंकि वह बरसों से अकेले रह रहे थे और उन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी जो अनुराग से उन्हें मिला। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या नहीं करते,
इसलिए हमें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, ना कि उनकी कमी के कारण उन्हें त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।